डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। जी जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मेरी तो बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 महीने में मानी नहीं। मैं उनसे कह रहा था कि आप जो है 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, मैं इस देश को बदल दूंगा। जी जी। मैं उनसे कह रहा था कि भारत सरकार पर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा और रोजगार की गारंटी आपका फंडामेंटल राइट बन जाएगा और आप नौकरी नहीं बांटेंगे, सामने वाले को हुनर देंगे, अभ्यास दिलाएंगे, टूल्स देंगे, आने जाने का साधन देंगे और उसे सर्विस प्रोवाइडर बना देंगे। जी जी। बैकएंड टेक्नोलॉजी उसको वहां पहुंचाएगी जहां पे नेशनल एसेट्स वो बनाएगा जाके। जी जी। और जितनी नेशनल एसेट बनेगी उतनी ही जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। तो उसको जो जो भी भारत विकास निधि से खरीदा जाएगा उसे 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक। जिसको पास भारत विकास निधि नहीं है, नॉर्मल कोर्स में नहीं पहुंच रही है, वो 2% देके एक्सचेंज से भारत विकास निधि खरीद सकता है। जी और वो 2% देके खरीदेगा और 1.1 रुपये में बिक जाएगा। उसको सीधे सीधे सिर्फ जो है भारत विकास निधि खरीदने से उसे 8% का फायदा मिलने वाला है। जी जी। तो ये सब इतने पावरफुल चीजें हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं माना? यदि आपका कोई संचार का साधन है तो उनसे पूछा जाए, क्योंकि यदि जो है ये देश बदल जाएगा। हमने हमने कहा कि 2 तरीके से हम भारत के 20 गुना ज्यादा पैसा दिला देंगे, तो भारत सरकार फिर अपने लोगों से टैक्स क्यों ले? अब ये बताइए, यदि जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा कर देते कि हम 2025 में टैक्स को 50% कर देंगे, 26 में 25%, 27 में 10% और 28 में 5%, और 29 में जो है ये देश पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा, तो बताइए इन 2 घोषणाओं के आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी 500 पार कर गए होते कि नहीं कर गए होते? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि हम किसान को एक एमएसपी नहीं दे सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि, और आप ये भी कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का भार आएगा, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आप एक 1 एमएसपी दीजिए और भारत सरकार पे 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। जी जो वो किसानों पे, किसान के खेत में लोग काम करने जाएंगे, वो जो है फंडामेंटल राइट टू रोजगार गारंटी के तहत जाएंगे एज ए सर्विस प्रोवाइडर, और वो जो खेत पे काम करेंगे उसका भुगतान भी किसान को नहीं देना होगा। उसके लिए हमने एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अब जी आप ये बताइए कि यदि किसान को अपना माल जो है मंडी में बेचने ना जाना पड़े, बैकएंड टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करे कि इसको खाने वाला कहाँ बैठा है, वहां के वेयर हाउस, वहां के होलसेलर और रिटेलर के पास पहुंच जाए, और खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहे, तो फिर व्यापारी अन्न का मालिक नहीं होगा ना। जी उसे अन्न खरीदने के लिए पैसे नहीं लगाना पड़ेंगे ना। जी। जी। तो वो क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो सर्विस फीस उसे मिलेगी। कंज्यूमर जो है अभी जो मर रहा है, 5 एमएसपी, 10 एमएसपी, 15 एमएसपी में खरीद रहा है, उसे अधिकतम 3 एमएसपी में उसके घर में बेस्ट क्वालिटी जो है ना माल मिल जाएगा। तो आप जो है ना कंज्यूमर का भी भला कर रहे हैं। जी अब आपने 1 एमएसपी दे दी और उसका इनपुट कॉस्ट 0 कर दिया, तो किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जी। ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं, आपकी बात किससे हुई? मैंने तो उनको मेल भेजा कि भैया मुझे 15 मिनट का समय दे दो। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समय नहीं है क्या? काहे के लिए समय है? मैं अच्छा, तो आपसे आपने कह रहा मेरे हूं, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप जो है ना मेरी बात उन तक पहुंचाइए, शायद आपके माध्यम से पहुंचेगी तो उन्हें समझ में आएगी। नहीं, मैं नेता तो नहीं हूँ, ना बड़ा नेता हूँ ना छोटा नेता हूँ, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। हम, मेरी तो ले धारणा यही है कि आप संघ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यदि मेरी जानकारी गलत है तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो आपकी जानकारी तो बिल्कुल सही है। तो तो आप फिर संघ से मोहन भागवत जी से कहिए ना, ये इतनी बड़ी चीजें आप जो है ना 400 पार कह रहे हैं और मैथिली गुप्त कह रहे हैं 500 पार करा देंगे। आप मैथिली गुप्त को बेबस कर रहे हैं कि वो मैदान में उतरे। मैथिली गुप्त ने घोषणा की है कि वो वाराणसी से सिर्फ इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पहुंचेंगे। क्या जवाब देंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी?
जब हमने उनको 500 से अधिक वीडियो में भेजे हैं और उनको ईमेल से जो है ना उनसे प्रार्थना की है, और इवन हमने तो जो है माननीय भागवत जी को भी, हालांकि अब 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले उनसे भी प्रार्थना की थी कि साहब हमको समय दीजिए, और वो भी जो है महाराष्ट्र कैडर के ही एक डीजी रैंक के ऑफिसर के माध्यम से भेजी थी। अरे आप संघ से जुड़े हैं नहीं जुड़े अभी तक? संघ तो मेरे प्रश्नों का से बचने का जो है ना बचते दिखाई देता है। मैं संघ की कई मीटिंग में गया हूँ, महत्वपूर्ण जो है ना के प्रांतीय वो है उनके उसमें भी गया हूँ, उनसे 1-2 सवाल मैंने पूछे तो वो बगले झांकते हुए दिखाई दिए मुझे। तो बगले झांकने से काम नहीं होता है ना, आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। जी जी। आप बगले झांकेंगे तो इससे काम बनेगा क्या? ये देश की समस्या है। आप ये बताइए, यदि गुलामों के नियम कानून जो 75 साल के बाद भी इस देशवासियों पे थुपे हुए हैं, ये इससे बड़ा कोई अन्याय हो सकता है? और आप किसकी सलाह लेंगे? ब्यूरोक्रेट्स की, जिनके पास सभी पावर हैं, वो अपने पावर खत्म कर देंगे। आप बताइए, मैं डीजी रहा हूं, आप मुझको जो है ना यदि अलग अलग सलाह लेंगे तो हम अपने हितों को साधेंगे कि नहीं साधेंगे? जी बिल्कुल। तो फिर वही ब्यूरोक्रेट से सलाह क्यों ले रहे हो भाई? अर्थशास्त्रियों को सलाह करिए। हम उनसे 25 बार हमने ये बात कही है कि आपके पास जो बेस्ट ब्रेन हो उनको आप मेरे पास भेजिए, बस मेरी केवल एक शर्त है कि जो चर्चा होगी वो लाइव होगी। बंद कमरे में मैं कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हूं, ये मेरी शर्त है। क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है ना बिना कुछ अप्लाई किए, अरे साहब होता है ऐसा ही, कुछ कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, ये कहने का मैं मौका किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि मेरा तो मानना है कि एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं, मेरे हिसाब से वह जो है अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के जो है ना ने उनका ब्रेन वॉश किया, और इस देश की जो ऑर्गेनिक खेती है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने उसे नष्ट कर दिया। आज हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। आप ये बताइए, आप जो है ना गौशालाओं उनकी बात कर रहे हैं, गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाना है, वेयर इज एक्शन प्लान? क्यों नहीं है एक्शन प्लान? भारत में जो है गाय को काटना का मतलब है उसे 15 साल की सजा और संपत्ति जब्त होना चाहिए। ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? आप किस बिना पे कह सकते हैं कि आप साहब हिंदुओं के वो रक्षक हैं? जिस देश में जो है ना गायें कटती हो और गायों का जो है ना मांस जो है ना एक्सपोर्ट होता हो, और गाय का जो है ना कटवाने के लिए आपके जो गौरक्षक समिति के लोग हैं वो पैसे लेके उसी ट्रक में बैठ के जाते हैं। क्या हम लोगों को बिल्कुल लज्जा नहीं आती है? शर्मा जी, यदि मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बीच में टोकिए, और लगता है डांटना तो डांटिए भी, लेकिन ये विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो 200% सत्य है। मेरे पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये जो आपके गौरक्षक बने हुए हैं यही गौभक्षक भी हैं। ये खुद जो है ना ट्रक पास करने के लिए गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, जिनसे सौदा नहीं होता है उनको पकड़वाते हैं। क्या ये दोहरे चरित्र से हम इस देश का भला कर पाएंगे? मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये वो काम करती हैं जिनसे इनको सत्ता मिले। आप ये कह रहे हैं जो है ना भाजपा इससे क्या भिन्न काम कर रही है? आप जितने दूसरे पार्टियों के दुष्ट हैं वो उनको आप भाजपा में ले रहे हैं। यहीं भोपाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अजीत पवार जेल में जाएगा। उसके 3 दिन के अंदर जो है ना वो व्यक्ति जो है सब पापों से मुक्त होके महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बन गया। तो क्या भाजपा ने कोई गंगा बहाई हुई है कि इसमें आइए नहाइए सभी पाप धुल जाएंगे? इस बात का है जवाब आपके पास? मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं इंक्लूडिंग बीजेपी सभी को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वही काम करती हैं जिनसे इनको सत्ता हासिल हो सके। भाजपा जो है दूसरों से भिन्न क्यों नहीं है? आरएसएस, यदि आरएसएस को ये लगता है कि भाजपा भी एक पार्टी है तो क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दीजिए। आ जाइए भाजपा क्राइम फ्री भारत मिशन के जो आरएसएस और भाजपा दोनों ही क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थन में आ जाएं। हम 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज वही काम करती हैं जिससे जो सत्ता में आ जाए। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को हरा देंगे। आरएसएस मेरे साथ खड़ी है क्या, बताइए? नहीं छोड़ो, मेरी बात सुनिए। पॉलिटिकल पार्टीज वो काम करती हैं जिससे उनको सत्ता मिल सके, और पॉलिटिकल पार्टीज वो डिसीजन लेती हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर दो, सत्ता आपको दिलाने की गारंटी मेरी है। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे देश चाहिए, खुशहाल देश चाहिए। तो देश चाहिए तो हमारे साथ खड़े हो जाइए। आपके साथ खड़े हो जाइए। नहीं खड़े हैं आपके साथ, मेरी बात तो सुनिए ना पहले जी। जो भी सत्ताधारी पार्टीज होती हैं मेरे समर्थन में स्टेटमेंट दीजिए ना।
संघ कहे कि मैं जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़ा हुआ हूं और हमें भी 21 लक्षों वाला भारत चाहिए, यदि मैथिली शरण गुप्त इसे देने के लिए तैयार हैं तो हम अपने थिंक टैंक को आपके पास भेज रहे हैं जो हमसे चर्चा करेगा। देखो, मेरी केवल एक शर्त है, जिससे भी मैं चर्चा करूंगा वो लाइव टेलीकास्ट होगी, क्योंकि मुझे इन विद्वानों में कतई जो है ना विश्वास नहीं है। ये सब विद्वान जो है आज की व्यवस्था के पढ़े लिखे हैं, इनका चिंतन जो है आज की व्यवस्था से हटके जाता ही नहीं है। वो इनकी सोच और चिंतन का लिमिट बन गया है। हमें उस लिमिट के बाहर, वो लिमिट आर्टिफिशियल है, वो लिमिट हमारे बनाई हुई है, वो लिमिट जो है ना कॉस्मोस की लिमिट नहीं है। हम इस देश को जो है बिना शासन पे एक रुपए खर्च किए हुए समृद्ध बनाने के फार्मूले मेरे पास है, और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। फिर भारत सरकार के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? और मेरी बात भारत सरकार के पेट में दर्द होना चाहिए क्या? मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप। नहीं, मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूं कि आपकी पीड़ा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी सभी एक जैसी हैं और आप असहाय हैं, आप भाजपा को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन, मेरी बात सुनिए जी। पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं जो सत्ता के लिए काम करती हैं, और जो सत्ता में पार्टी होती है वो फैसले लेती है जिस फैसलों के लिए उन पर जनता दबाव डालती है। तो हमें ये अशोक शर्मा जी, ये पूरी तरह से झूठ है। एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया है। अब जो है ये डेमोक्रेसी रही नहीं गई है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आज हम जिस कृषि में जी रहे हैं वो पार्टी कृषि है, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। और ये पार्टियां इतनी दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती हैं। अनपढ़, गवार, बाहुबली, महाबली अपराधियों को टिकट देती हैं। ये क्या लज्जा का विषय नहीं है कि अभी हमारा जो पार्लियामेंट अभी जिसको समापन पे है उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। किसी को लज्जा आएगी कि नहीं आएगी? इसमें 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, ब्रिजभूषण जैसे हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। क्या इन बलात्कारियों के अलावा 140 करोड़ की देश में हमको जो है ना 543 अच्छे लोग नहीं दिखते हैं? अभी आप देखिए जो आपने ऑलरेडी सूची फाइनल की है उसमें कितने अपराधी हैं। क्या मैं भाजपा से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से और संघ से प्रार्थना कर सकता हूं कि वो अपनी लिस्ट को जो है फिर से रिव्यू करें और जो अपराधी हैं उनको जो है ना टिकट देने से बाहर करें? कर पाएंगे आप ऐसा? आप मुझे एक इन राइटिंग में ब्लैक एंड व्हाइट अपनी पूरी ये जो है ना अपनी डिटेल की आपका क्या प्लान है मुझे भेज दीजिए, और मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि इसको मैं मोहन भागवत तक पहुंचाऊं, और हो सके तो नरेंद्र मोदी तक। अपने व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिए, मैं अभी आपको वो डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। मैं करता हूँ। बाकी मैं आपको बताऊं, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो कचरे में पड़ते नहीं है। हमें इस चक्कर में पड़ने नहीं है। जो अच्छे लोग कहलाते हैं वो दुष्ट हैं, अपने लिए जीते हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों से क्या फायदा है जो अपने लिए जीता है? जो अपने लिए जीता वो अच्छा थोड़ी है। वो तो मैं वही कह रहा अच्छा है। नहीं, लेकिन जो आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो ऐसे ही अच्छे हैं जो अपने लिए पदों पे बैठे हैं अच्छे नहीं। मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ। व्हेन गुड पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड टू फ्रेम द गवर्नमेंट, देन बी रेडी टू बी गॉन्ड बाय द बैड पीपल। तो भैया ये बैड पीपल को हम क्यों पोस्ट कर रहे हैं? इन बैड पीपल को बाहर करें, लाते मारा ना सालों को। वो इसके लिए हमें जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। नहीं, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है हमें। हम तो कह रहे हैं कि ये जन आंदोलन अभी जो है ना 2024 में हो सकता है। क्या मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप मोहन सिंह भागवत से मेरी मीटिंग के लिए जो है फिक्स कर दें, मैं जाके उनको नागपुर में ब्रीफ कर दूंगा। नहीं, मैं प्रयास करूंगा। अब वो मानते हैं नहीं मानते हैं तो मुझे भी तो थ्रू प्रॉपर चैनल ही आगे बात यदि वो नहीं मानेंगे तो पाप उनके सिर पे फूटेगा। मैथिली शरण गुप्त तो कमिटेड हैं। मुझे अपने देखिए ऐसा है, अशोक शर्मा जी मेरी बात मानेंगे तो अच्छी बात है, मोहन भागवत जी बात मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उनका पाप उनके सिर पे। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि हम साहब ये करने की स्थिति में हो और भारत सरकार पे जब एक पैसे का खर्च नहीं आएगा, हमें केवल नियम कानून और इकोसिस्टम बदलना है। तो हम कितने दुष्ट हैं कि अपने लोगों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं। हमें अपनी दुष्टता पे लज्जा ही नहीं आती है, हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा ही नहीं आती है। मानी अशोक शर्मा जी, यदि मैंने आपके कहीं भावों को कष्ट पहुंचाया हो, कुछ सख्त भाषा का यूज किया है तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, और मेरे भी विचार ऐसे ही हैं, ये मैं आपको बता दूं। आइए हम कम से कम हम और मैथिली शरण गुप्त तो जुड़ जाएं। अभी हम आपको एक वो भेजते हैं कुछ जो है, आप आर्थिक सहयोग जो है ना मैथिली शरण गुप्त को भी करिए। मैथिली शरण गुप्त जो है ना इस देश को बदल देंगे इसी 2024 के चुनाव में।
मैथिली शरण गुप्त 2024 के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं यदि आरएसएस हमारे साथ खड़ी हो जाए तो। भाजपा जैसी पार्टी को समेत सभी पार्टियों को हम पराजित करने की स्थिति में हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ा इन राइटिंग में ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा भेज दीजिए कि आपका प्लान क्या है। हेलो भेजिए, मैं 2 मिनट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अनाउंसमेंट जो भी चाहिए होगा वो सब भेज देंगे और साथ में 2-4 लिंक भेज दूंगा। आप जो है ना टेलीग्राम पे हैं क्या? हाँ हाँ, तो टेलीग्राम पे मुझे मैं आपको एक मैसेज भेज देता हूँ, आप हेलो भेजिए, उससे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जो है ना हमारी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है जिसमें 5600 वीडियो हैं। उसमें हमारा पोर्टल है जिसमें सभी डॉक्यूमेंट हैं और हमारे प्रेजेंटेशन है, मतलब वो डॉक्यूमेंट पे जो है हम उसको खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे वीडियोज हैं उसमें प्रेजेंटेशन देते हुए। जी। तो उससे उसे समझने में आपको आसानी होगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शर्मा जी प्रॉब्लम समझने की नहीं है, प्रॉब्लम नियत की है। हम लोगों की नियत साफ नहीं। अजय भाई ये बताइए, यदि हम कह रहे हैं कि भारत सरकार पे 1 पैसा खर्च नहीं आएगा, जो अभी सरकार पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं ये खर्च आधा हो जाएगा और शासकीय सेवा में बैठे हुए लोग उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और उनका जो कंडक्ट रूल जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो बदल दिया जाएगा। एक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट होगी जिसके आधार पर उनकी स्थानांतरण और पोस्टिंग होगी। क्या जो है आज के बैठे हुए राजनेता और ऊंचे पदों पर बैठे हुए जो स्थानांतरण उद्योग है उसे बंद करने के लिए अनुमति देंगे? अच्छा, अभी कर देते हैं। तो शर्मा जी आप इस पर विचार करिए और आप मुझे हेलो भेज दिए और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि टेलीग्राम ऐप में आप जो मैं लिंक भेजूंगा उससे क्लिक करके क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप में जुड़ जाइए आप। उसमें सब टॉपिक, एक तो हमारी जितनी भी पोस्ट हैं वो सुनने को आपको मिल जाएंगी। दूसरा क्राइम फ्री भारत, एक मिनट में बता दूं क्या क्या है उसमें। दूसरा क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक है तो उसको क्लिक करके आप क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ सकते हैं। नंबर 3, आप जो है टेलीग्राम ऐप को जोड़ने का रिक्वेस्ट है वो अपने आप सब लोगों को भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल की लिंक है जिसके माध्यम से वेब पोर्टल खुल जाएगा जिसमें सभी दस्तावेज और सभी प्रेजेंटेशन है। तो आपको मुझसे प्रेजेंटेशन नहीं मांगना पड़ेंगे, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। तो इसमें यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं? बहुत ज्यादा नहीं है, 5,500-6 हजार, मतलब 6,500 कुछ हैं। अच्छी लोगों के लिए सब्सक्राइबर होते नहीं है ना, उन्हें चटपटा जो है ना आंख मारने वाला प्रोनोग्राफिक मटेरियल आप परोसिए, आपका जो है व्यूअरशिप करोड़ों में पहुंच जाएगी। जी। ये यही बात है कि नहीं है? मैं आपको व्हाट्सएप पर हेलो करता हूँ। जी आपका नंबर व्हाट्सएप पर है ना जी वाला? आप तो मुझे, हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कर दीजिए। क्या व्हाट्सएप नंबर है? ये है ना नंबर, मैं इसको सेव कर लेता हूँ ना, मैं इस पर आपको हेलो भेजता हूँ। कर लीजिए और आप हेलो भेज दीजिए मुझे। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।